बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसती रहे, मुस्कुराते रहे। और आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी जैसे ही मार्केट में मेथी आती है, बस दिल करता है मेरा कि मिक्स सब्ज़ी बनाई जाए। ऑयल को अच्छी तरह गरम करके मैंने उसमें थोड़ा लहसुन डाला है बारीक काट के, और कुछ 4-5 गोल वाली लौंगी मिर्च डाली हैं। अब इनको हम बहुत अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। लहसुन थोड़ा गुलाबी हो जाएगा, इतनी देर हमें इसे पकाना है। और ये मिक्स सब्ज़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी मेहनत भी लग जाती है। तो मैंने एक दिन पहले, ये है पालक, मैंने एक दिन पहले पालक काट के रख लिया था। उसके बाद 5 मिनट पानी में थोड़ा डिप करके रखा, फिर उसे निकाला, खुशक करा और पालक डाल दिया। तो उसके बाद अब ये मेथी है, ये थोड़ा पक जाए, इसके बाद इसमें मेथी डाल देंगे काट के। अच्छा, तकरीबन घरों में तकरीबन लोगों को ना मिक्स सब्ज़ी पसंद नहीं होती। ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। बहुत से लोग ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पसंद। इसी तरह मेरे घर में भी जो है कुछ बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते। उन कुछ में एक अस्मा है जो शौक़ से खाती है, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। कौन नहीं खाता? ये मेरे 2 शहज़ादे हैं, बड़ा और छोटा, ये दोनों नहीं खाते। एक सादिया है, वो भी नहीं खाती मिक्स सब्ज़ी है। सब्ज़ी मिक्स नहीं, कोई सी भी सब्ज़ी नहीं खाती वो, उसको पसंद नहीं है। हाँ, आलू खा लेती है, आलू उसे बहुत पसंद है। अच्छा, ये मेथी जो है ना, मैं इस तरह जो काट रही हूँ तो ये इसी तरीके से काटी जाती है। अगर इसको हम अलग से काटेंगे, थोड़ा रखेंगे ना, तो इसमें हल्की हल्की कड़वाहट आ जाती है। तो इसको हम इसी तरीके से काटेंगे। और ये भी मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि इस तरीके से मेथी को काटते हैं तो फिर वो कड़वी नहीं होती। मेथी भी मैंने एक दिन पहले तोड़ के करके ना फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये मेथी को तोड़ने बैठो तो ये बहुत टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना, तो इस वजह से। और आज का व्लॉग एडिट करने में मुझे इतनी मुश्किलात पेश आ रही थी कि बस पूछे नहीं। जब मैं इसको ऑन कर रही थी, बाहर से इतनी आवाज़ें बाइक्स वगैरह की, हॉर्न की इतनी, फिर मुझे बार बार रोकना पड़ रहा था। तो जब मैं रोक रही थी तो फिर मैं मौजू भूल रही थी, मैं कहाँ से बात मैंने छोड़ी थी, कहाँ से। तो आज बड़ा मुश्किल हो रहा है डालना। तो अब ये तकरीबन सारी मेथी में इस तरीके से काट के ना इसमें डाल दूँगी, और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देना है इसमें, ताकि ये थोड़ा अपना पानी छोड़ेंगी। ज़ाहिर है पालक भी पानी छोड़ेगा, मेथी भी पानी छोड़ेगी, फिर बाकी चीज़ें हम उसके बाद डालेंगे। तो चले आए फिर, जब तक कुछ बातें करते हैं। अच्छा, तो इस दुनिया में अच्छे बहन भाई का साथ होना, यकीन करें आप, बहुत बड़ी नेमत है। कहीं बहन सही होती है तो भाई सही नहीं होते, कहीं भाई सही होते हैं तो बहनें सही नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि दोनों ही सही मिलें। तो इस दुनिया में जहाँ इंसान मिलते भी मतलब के लिए हों, वहाँ ज़िंदगी में मुखलिस बहन भाइयों का होना बहुत गनीमत है। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं अपने वालिदैन के साथ, तब भी हम लोग लड़ते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस वक्त कोई थर्ड पर्सन आके हम लोगों में, मतलब हम लोगों को ये नहीं करता था कि इन्हें और लड़ाया जाए। और जब हम बड़े हो जाते हैं, और बड़ा होने के बाद बहन भाइयों में अगर होती है तो पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाते हैं उन्हें लड़वाने के लिए, उनके दिल ख़राब करते हैं, उसकी उसको बोलते हैं, उसकी उसको बोलते हैं। लेकिन अगर लड़ने के बाद बहन भाई दूर होने के बजाय एक दूसरे के करीब आ जाए, एक दूसरे से और ज़्यादा मुखलिस हो जाएं, एक दूसरे के साथ और ज़्यादा मोहब्बत से मिलने लगें, तो यकीन जाने ऐसी लड़ाइयाँ भी
बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन, बहुत यादगार बन जाती हैं। माशाल्लाह बहन भाई तो सबके होते हैं, लेकिन अच्छे और मोहब्बत करने वाले बहन भाई कम लोगों के पास ही होते हैं। और जिनके पास बहन भाई नहीं होते, उन्हें सारी ज़िंदगी यही एहसास रहता है कि काश हमारा भी कोई बहन होती, हमारा कोई भाई होता। तो आप उनके दिलों से पूछें जिनके भाई बहन नहीं होते। तो आप कदर करें अपने भाई बहनों की, अपने तमाम रिश्तों की कदर करें। एक भाई कितना भी छोटा हो अपनी बहन से, लेकिन वो उस भाई की शक्ल में हर लम्हा अपने बाप को ही देखना चाहेगी। उसे बाप ही नज़र आएगा उस भाई के चेहरे में। और बहन चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अपने भाई को अपना मुहाफ़िज़ ही समझती है। वो अपने भाई, छोटे भाई के साथ भी होगी तो उसे लगता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा भाई मेरे साथ है। एक तल्ख़ हकीकत और भी है, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि बहन भाइयों में कोई एक बहन या कोई एक भाई, वो आपको पता है मौत ज़िंदगी सबके साथ है, तो वो अपने तमाम बहन भाइयों की जनाजे में शिरकत भी करेगा, रोएगा भी, उनकी बीमारी में भी उनके पास होगा कोई एक। और जब उसका टाइम आएगा तो उसके पास उसे देखने के लिए, उसे रोने के लिए कोई ना बहन होगी ना कोई भाई होगा। वो तन्हा रह जाएगा, आखिर में वो बिल्कुल तन्हा होगा। वो बहन या भाई जो भी आखिर में बचेगा, वो अपनी बीमारी में वो हर एक को पुकारेगा, अपनी माँ को, अपने बाप को, बहन को, भाई को, लेकिन उसे नज़र नहीं आएंगे वो सब। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने दिलों को साफ़ करें। छोटी छोटी या जो भी बड़ी बड़ी जैसी भी बातें हैं अपने दिलों से निकालें, अपने रिश्तों की कदर करें मोहब्बत से। ये जो ज़िंदगी रह गई है, इसे बहुत अच्छे से जी लें। पता नहीं कौन सा कदम हमारा आखिरी की तरफ हो, क्योंकि 40 के बाद हमारा हर कदम वापसी की तरफ होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, आप अपनों से मिल लें, कल को पछताना ना पड़े, क्योंकि ना ही गया वक्त वापस आया है और ना ही जाने वाला वापस आएगा। मैंने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये सीखा है कि कोई किसी का नहीं होता। जो बहन भाई हो जाएंगे वो कोई और दूसरा नहीं हो सकता। बहन भाई एक दूसरे से कितना भी नाराज़ हो जाएं, लेकिन एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, एक दूसरे को परेशान नहीं देख सकते, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ नहीं देख सकते। माँ बाप के बाद ये बहन भाई हैं जो आपस में एक दूसरे से माँ बाप वाली मोहब्बत करते हैं, माँ बाप वाली हमदर्दी रखते हैं और माँ बाप की तरह दुआएं भी देते हैं। अच्छा, हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयारी की तरफ है और अब इसमें हम कुछ आलू काट के डाल देंगे, क्योंकि आलू से ना सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा सौंधा सौंधापन आता है और बच्चे आलू बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। मुझे भी आलू बहुत पसंद है और मिक्स सब्ज़ी की जान है आलू। अच्छा, मैं ना एक चीज़ ये है कि मैं ना मटर भी लेकर आई थी, लेकिन बिल्कुल मेरे जहन से उतर गया, मटर तो मैं डालना बिल्कुल भूल गई। जब ये सालन बिल्कुल भुजिया बिल्कुल तैयार हो गई, तो उसके बाद मैंने जब फ्रिज खोला तो जब मैंने देखा, मैंने कहा मटर तो मैंने डाले ही नहीं। तो मैं भूल गई थी मटर डालने। अब जब खाया, अस्मा को दिया, मैं भेजा मैंने, उसने खाया, कह रही अम्मी मटर क्यों नहीं डाले। मैंने कहा बेटा मैं मटर लेकर तो आई थी, लेकिन जो है ना मैं मटर डालना भूल गई, बिल्कुल मेरे जहन से उतर गया। तो अभी इनमें और भी सब्ज़ियां डलती हैं, लेकिन अभी तकरीबन पूरी सब्ज़ियां आई नहीं है तो अभी हम, और थोड़ी ठंड पड़ेगी तो फिर हम एक बार और बनाएंगे सब्ज़ी। जब तक सारी सब्ज़ियां तकरीबन सभी आ गई होंगी तो फिर हम इंशाल्लाह मटर भी डालेंगे। अच्छा, आज की दूसरी बात,
बुराई हमेशा कुछ गलत करने से नहीं मिलती। बुराई देने के लिए तो एक कोई बहाना ही काफ़ी होता है। अक्सर ये होता है कि हमें अच्छा करने की भी कीमत अदा करना पड़ जाती है। इस ज़िंदगी में वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। सबसे अहम सबक ये है कि कोई किसी का नहीं होता। दूसरों को तो हम बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं कि परेशान मत हो, डिप्रेशन में मत हो, लोगों के साथ उठो बैठो, बातचीत करो, दिल हल्का होगा, दिल की बातें करो। तो कभी कभार हमारे पास वो लोग भी नहीं होते, और जो लोग होते भी हैं वो 4-5 जगह जाके आपकी बातें फैलाते हैं, आपकी पीठ पीछे बोलते हैं, आपके जज्बातों का, आपके अंदर क्या चल रहा है, यानी आपकी बातें दुखी होकर सुनते हैं और बाहर जाकर आपका मजाक उड़ाते हैं, खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी आपके ऊपर हंसाते हैं। सो किसी की ये किसी पे भी इतना भरोसा ना करें। लोगों के साथ वही रवैया रखें जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रखें। जो शिकायतें आपको लोगों से हैं तो आप कोशिश करें कि वही शिकायतें लोगों को आपसे ना हों। याद रखें और इस बात को नहीं भूलें कि लोगों के लिए आप भी लोग हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत एहतियात करें। तो हमारी मिक्स सब्ज़ी भी तैयार है, तकरीबन बिल्कुल बन चुकी, और माशाल्लाह बहुत लजीज, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप भी बनाइएगा। वैसे तो आप लोगों में कुछ लोगों ने तो बना ही ली होगी। तो चलें अब आते हैं हम अपनी आज की तीसरी बात की तरफ। कभी भी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी भी वक्त कभी भी आपको ऐसा लगे, महसूस हो कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, मैं इसके साथ मज़ीद दोस्ती नहीं निभा सकता, तो किसी को छोड़ना हो तो वजह बता के छोड़ना, वजह बना के नहीं छोड़ना। दोस्त कम बनाएं और अच्छे बनाएं, दोस्ती निभाने वाले बनाएं। ऐसे दोस्त हरगिज़ ना बनाएं कि आपसे पहले उनके और भी बहुत सारे दोस्त हों, क्योंकि ऐसे लोग आपको अहमियत नहीं देंगे जिसके आप हकदार हैं। और उस वक्त वो आपको वो टाइम नहीं दे पाएंगे जिस टाइम आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि एक वक्त आता है कि उस वक्त हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी से बैठ के अपने दिल की बात करें, अपना दिल हल्का करें उनके आगे, तो वो आपको वो टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे एक वक्त था कि मेरी भी माशाल्लाह बहुत सारी दोस्तें थीं, लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ देखा कि जो मेरे साथ ज़्यादा मुखलिस थी, ज़्यादा मोहब्बत मेरे से करती थी, दिल से मेरे साथ थी, तो मैंने उसी को चुना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो मेरे अब एक ही दोस्त है। अच्छा, ये नहीं सोचिएगा कि मैं इसमें अचार डाल रही हूँ, नहीं, मैंने इसमें अचार का थोड़ा सा ऑयल डाला है जिसकी खुशबू और जायका दोनों दोबाला हो जाएंगे। तो अचार नहीं डालिएगा। अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा अचार का ऑयल डाल दीजिएगा, तो इस बहुत अच्छा हो जाएगा, ये इसका जायका बढ़ जाएगा। अब जो है मिक्स सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे बिल्कुल हमने स्लो आंच पे दम लगा दिया है, दम पे रखा है। 5-10 मिनट दम हो पे रख के फिर ये है कि हम इसको खाएंगे। और आप ऐसा दोस्त भी ना बनाएं कि जिसके कोई और दोस्त ही ना हो। ऐसा दोस्त आपको टाइम तो बहुत देगा, हर वक्त आपके साथ भी होगा, लेकिन हर वक्त आपके साथ ही वो चिपका रहेगा, और वह आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेगा कि जो आप पूरा नहीं कर सकेंगी। क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी और भी जिम्मेदारियां होंगी, और भी काम होंगे। आप चाहते हुए भी उसकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतर पाएंगी। अच्छा, ये जो आप इतना प्यारा सा, इतना खूबसूरत सा बुके देख रहे हैं,
ये मेरी छोटी बेटी सादिया ने बनाया है, ख़ुद बनाया है अपने हाथ से। और ये कल से लगी थी इसमें, आज ये माशाल्लाह इसने कंप्लीट कर लिया है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्ट जानती है, अस्मा भी जानती है, सादिया भी। और इन दोनों में ये चीज़ जो है ना मेरे अब्बू की तरफ से आई है, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत अच्छा आर्ट करते थे, बहुत अच्छा। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।